नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा लेकिन रहस्यों से भरा देश, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आसमान से बातें करती है, जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और जहां हर मोड़ पर इतिहास, आस्था और हैरान कर देने वाली सच्चाइयां छुपी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेपाल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनसे ज्यादातर टूरिस्ट आज भी अनजान रहते हैं। कुछ सच आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, तो कुछ छोटी सी गलती आपकी पूरी ट्रिप बिगाड़ भी सकती है। तो अगर आप नेपाल घूमने का सपना देख रहे हैं या फिर सिर्फ दुनिया के अनसुने रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर देश बनने तक का सफर बहुत कम लोगों को पता है कि नेपाल लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र रहा है। साल 2008 तक नेपाल को संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र माना जाता था। यहाँ के राजा को भगवान विष्णु का अवतार समझा जाता था और समाज में धर्म की भूमिका बेहद गहरी थी। लेकिन राजनीतिक बदलावों और जन आंदोलनों के बाद नेपाल को एक लोकतांत्रिक और सेक्युलर देश घोषित कर दिया गया, यानी अब यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसके बावजूद आज भी नेपाल की रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदू धर्म की पकड़ बहुत मजबूत है। यहाँ हजारों मंदिर, धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में गिना जाता है, जहां हर साल भारत सहित पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र केंद्र माना जाता है। इसी वजह से नेपाल आज भी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक बेहद खास देश माना जाता है। नंबर 2, नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है। अधिकतर लोग जब नेपाल का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले बर्फ से ढके पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट की तस्वीर उभर आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नेपाल केवल पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। भौगोलिक रूप से यह देश 3 अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है: तराई क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। तराई इलाका भारत की सीमा से सटा हुआ है, जहां जमीन बिल्कुल समतल है, खेती बड़े पैमाने पर होती है और मौसम काफी हद तक उत्तर भारत जैसा ही रहता है। यहाँ चावल, गन्ना और गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके ऊपर का हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां हरे भरे पहाड़, छोटे छोटे गांव और घुमावदार रास्ते देखने को मिलते हैं। यही इलाका नेपाल की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली का असल केंद्र माना जाता है। सबसे ऊपर आता है हिमालय क्षेत्र, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। यहाँ तापमान अक्सर माइनस में रहता है और जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों में चलता है। यानी एक ही देश में मैदान, पहाड़ और बर्फीली दुनिया, तीनों का अनुभव मिलता है और यही बात नेपाल को बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। फैक्ट नंबर 3, बिना वीजा और पासपोर्ट यात्रा की सच्चाई। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके बीच सीमा इतनी खुली और भरोसेमंद हो जैसी भारत और नेपाल के बीच है। भारतीय नागरिक बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के नेपाल यात्रा कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर किसी भी विदेशी देश में जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन नेपाल के लिए भारतीयों को इन झंझटों का सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई अन्य मान्य पहचान पत्र दिखाकर ही नेपाल में एंट्री मिल जाती है। यह सुविधा दोनों देशों के बीच पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों की वजह से संभव हो पाई है। भारत और नेपाल सदियों से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे व्यापार की बात हो, धर्म का रिश्ता हो या फिर पारिवारिक संबंध, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ आसानी से काम करने, घूमने और रहने चले जाते हैं। यही कारण है कि नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित विदेशी डेस्टिनेशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, सस्ता, स्वादिष्ट लेकिन सावधानी जरूरी। नेपाल का खाना भारतीय लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाता है, क्योंकि इसका स्वाद काफी हद तक हमारे जैसा ही होता है। यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं मोमो, दाल भात और थुक्पा। मोमो नेपाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड माना जाता है, जो लगभग हर गली और बाजार में मिल जाता है। दाल भात यहाँ का मुख्य भोजन है, जिसे लोग रोज खाते हैं।
इसमें चावल, दाल, सब्जी और अचार शामिल होते हैं। थुक्पा खास तौर पर ठंडे इलाकों में बेहद लोकप्रिय है क्योंकि यह एक गर्म नूडल सूप होता है। ये सभी खाने स्वाद में लाजवाब होते हैं और भारत के मुकाबले काफी सस्ते भी मिल जाते हैं, इसीलिए टूरिस्ट इन्हें खूब खाते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि हर जगह का स्ट्रीट फूड सुरक्षित नहीं होता। कई बार साफ सफाई की कमी, गंदा पानी या खुले में रखा खाना पेट की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। बहुत से टूरिस्ट नेपाल घूमते समय सिर्फ खाने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और उनका पूरा ट्रिप खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि भीड़-भाड़ वाली, साफ सुथरी और अच्छी रेटिंग वाली जगह से ही खाना खाएं। बोतल बंद पानी पिएं और बहुत ज्यादा मसालेदार या कच्चा खाना खाने से बचें। फैक्ट नंबर 5, जहां आज भी जिंदा देवी की पूजा होती है, नेपाल की संस्कृति को दुनिया की सबसे पुरानी, जीवित और अनोखी संस्कृतियों में गिना जाता है। यहां आज भी कई ऐसी परंपराएं मौजूद हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध परंपरा है कुमारी देवी की। इस परंपरा में एक छोटी बच्ची को जिंदा देवी माना जाता है। इस लड़की का चयन खास धार्मिक नियमों और परीक्षणों के आधार पर किया जाता है और उसके बाद उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी काठमांडू में पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इसके अलावा नेपाल के कई इलाकों में लोग आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जैसे दौरा सुरुवाल और गुन्यो चोली। यहाँ के त्योहार, नृत्य और रीति रिवाज भी बेहद खास होते हैं, जिनमें हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। इसी वजह से नेपाल की संस्कृति सिर्फ अनोखी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को खुद की ओर आकर्षित भी करती है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट नेपाल का लुक्ला एयरपोर्ट, जिसे टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। यह एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट के रास्ते में स्थित है और ज्यादातर पर्वतारोही यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा दोनों एक ही है। इसका रनवे बेहद छोटा है, एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई मौजूद है। यहाँ रनवे की लंबाई इतनी कम है कि बड़े विमान उतर ही नहीं सकते, सिर्फ छोटे प्लेन ही यहाँ लैंड करते हैं। मौसम भी यहाँ बहुत तेजी से बदल जाता है, कभी अचानक कोहरा, कभी तेज हवाएं, तो कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में प्लेन उड़ाना और उतारना पायलट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसी कारण यहाँ सिर्फ बेहद अनुभवी और खास ट्रेनिंग प्राप्त पायलटों को ही उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है। कई बार खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स घंटों या फिर दिनों तक कैंसिल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके बावजूद एडवेंचर पसंद करने वाले लोग लुक्ला की फ्लाइट को एक यादगार और रोमांचक अनुभव मानते हैं। फैक्ट नंबर 7, टूरिज्म और ट्रैकिंग की आर्थिक सच्चाई। नेपाल की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत सहारा उसका टूरिज्म सेक्टर है। देश की बड़ी कमाई पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और धार्मिक पर्यटन से होती है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा ट्रैक और लुम्बिनी जैसे स्थानों पर पहुंचते हैं। खास तौर पर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों से सरकार मोटी फीस वसूलती है, जो नेपाल की आय का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस, लोकल गाइड, पोर्टर और ट्रैवल एजेंसियां भी पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर रहती हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों की रोजी रोटी सीधे ट्रैकिंग और टूरिज्म से जुड़ी हुई है। धार्मिक पर्यटन भी नेपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर और लुम्बिनी जैसे पवित्र स्थलों पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी वजह से नेपाल सरकार पर्यटन को देश की रीढ़ मानती है और इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नए प्रोजेक्ट शुरू करती रहती है। फैक्ट नंबर 8, सुरक्षित सफर का सच। नेपाल घूमना जितना खूबसूरत अनुभव हो सकता है, उतना ही सतर्क रहना भी जरूरी होता है। कई बार टूरिस्ट उत्साह में आकर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। सबसे पहले, रात के समय सुनसान इलाकों में अकेले घूमने से बचना चाहिए, खासतौर पर नए शहरों में।
लोकल नियमों, धार्मिक स्थलों और परंपराओं का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। कई जगह नकली गाइड और दलाल भी मिल जाते हैं जो ज्यादा पैसे वसूलने और गलत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा भरोसेमंद लोगों को ही चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।